आज हम बात करेंगे उस कहानी की जिसने भारत की तकदीर ही लिख दी। ये कहानी है हमारे संविधान की। सोचिए, एक ऐसी किताब जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों की, उनके सपनों की नींव बनी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस दौर की, उस समय की सच्चाई है। जरा सोचिए, देश बंटवारे के जख्मों से जूझ रहा था, चारों तरफ एक तरह का अंधेरा था, और उसी अंधेरे के बीच एक नए रास्ते की तलाश थी, और वो रास्ता था लोकतंत्र का। अब ये चुनौती जितनी बड़ी थी ना, यकीन मानिए उसे पूरा करने का जज्बा उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है दर्द से उम्मीद तक का सफर। ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे वक्त में जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ था और देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक मजबूत नींव की बहुत ज्यादा जरूरत थी। देखिए, देश को सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए थी, आज़ादी के साथ साथ एक दिशा भी चाहिए थी। कुछ ऐसे ठोस, पक्के सिद्धांत जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों का वजन उठा सकें। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया हमारी संविधान सभा को। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग थे कौन? कौन थे वो जिन्हें इतिहास ने इतनी बड़ी, इतनी महान जिम्मेदारी सौंपी थी? चलिए मिलते हैं भारत के भविष्य के उन आर्किटेक्ट से जिन्होंने हमारे संविधान को गढ़ा। ये कोई आम मीटिंग या सभा नहीं थी, इसे एक छोटा भारत कह सकते हैं। सोचिए, देश के कोने कोने से लोग आए थे, हर धर्म, हर वर्ग के प्रतिनिधि, सब एक साथ, एक छत के नीचे। और जब इतनी सारी अलग अलग आवाजें एक साथ मिली, तो लक्ष्य सिर्फ एक था, एक ऐसा संविधान बनाना जो हर एक भारतीय की आवाज बन सके। और इस पूरे विशाल यज्ञ का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी आई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंधों पर। वो एक ऐसे दूरदर्शी थे जिन्होंने सदियों से चली आ रही असमानता को सीधी चुनौती दी और बराबरी के सिद्धांत को हमारे कानून की आत्मा में हमेशा के लिए बसा दिया। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक कोशिश की, उस जबरदस्त मेहनत की, जो इस दस्तावेज को एक कागज से हकीकत बनाने में लगी। ये सिर्फ लिखने का काम नहीं था, नहीं, ये तो देश को गढ़ने का, उसे बनाने का काम था। एक बात साफ थी, ये संविधान बंद दरवाजों के पीछे नहीं लिखा जाएगा। अरे, इस पर तो हजारों घंटों तक बहसें चली, देश भर से लाखों सुझाव आए, हर एक शब्द पर, यहां तक कि हर एक कॉमा पर कितनी गहराई से सोचा गया, विचार हुआ। ये सच में पूरे राष्ट्र की एक सामूहिक चेतना को बनाने जैसा था। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस लगन की, उस बेहिसाब मेहनत और समर्पण की कहानी है जो दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने में लगी थी। तो यह सफर कई पड़ावों से गुजरा। देखिए, दिसंबर 1946 में हुई पहली बैठक, फिर फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट सामने आया, नवंबर 1949 में इसे आखिरकार अपना लिया गया, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य। तो आखिर इस संविधान की आत्मा क्या है? क्या ये सिर्फ नियमों की एक मोटी सी किताब है? नहीं, ये उन 4 मूल सिद्धांतों का संगम है जो हमारे देश की धड़कन है। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर न्याय, यानी जस्टिस। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब ये पक्का करना कि हर एक नागरिक के साथ इंसाफ हो, हर हाल में। दूसरा सिद्धांत स्वतंत्रता, लिबर्टी, सोचने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी, अपने विश्वास को मानने की आज़ादी। और ये हर नागरिक का वो फंडामेंटल राइट है, वो मौलिक अधिकार है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। फिर आता है तीसरा मूल सिद्धांत, समानता, इक्वालिटी। बहुत सीधी सी बात है, कानून की नज़र में हर कोई बराबर है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और चौथा और बेहद जरूरी सिद्धांत है बंधुत्व, यानी फ्रेटर्निटी, भाईचारे की वो भावना जो हम सबको एक देश के तौर पर जोड़कर रखती है और हमारी एकता को मजबूत बनाती है। तो यही है वो 4 स्तंभ, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और यही चारों मिलकर हमारे संविधान को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बनाते, बल्कि हर भारतीय के सम्मान और अधिकारों का एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी सारी मेहनत का, इस ऐतिहासिक कोशिश का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक नए भारत का जन्म, एक ऐसे लोकतंत्र का जन्म जिसकी ताकत किसी राजा या रानी के पास नहीं थी, बल्कि सीधे जनता के हाथों में थी। 26 जनवरी 1950, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है,
ये वो पल था जब भारत सही मायनों में एक संप्रभु, एक सॉवरेन राष्ट्र बना। एक ऐसा देश जो अपने ही बनाए संविधान और अपने ही सिद्धांतों पर चलने के लिए पूरी तरह से आजाद था। हमारे लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है ना, वो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। मतलब यहां कोई राजा महाराजा नहीं है, असली शासक तो जनता है। हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने का हक है। लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं और फिर वही सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो कुल मिलाकर इस पूरे ऐतिहासिक दौर से हमें दो बहुत ही अनमोल चीजें विरासत में मिली। पहली, एक संविधान जो देश को रास्ता दिखाता है, और दूसरा, एक लोकतंत्र जो हर नागरिक को एक आवाज देता है। और बस यहीं पर आके ये कहानी इतिहास से निकलकर आज के समय से जुड़ जाती है। हमारे संविधान बनाने वालों ने हमें जो आवाज दी थी, आज वो आवाज कितनी बुलंद है, ये सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए और अमल करने के लिए भी।